प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं कि इमाम शेख है और मैं पिछले 20 साल से एसडीएम उपाधिपुर कॉलेज में हिंदी पढ़ाने का काम जो है कर रहा हूँ। तो इस साल या अब जो दौर चल रहा है वो कोरोना का महामारी का जो है दौर है। इस दौर में हमें जो है आज ऑनलाइन के ज़रिए कक्षाओं को आरंभ करना ज़रूरी हो गया है। इसलिए आप विद्यार्थी सभी लोग अपने घर में बैठकर अब जो हिंदी भाषा के बारे में जो भी हमारे वीडियोस आएंगे घर बैठकर उसको डाउनलोड करके उसके साथ साथ किताब आपके पास में रखकर आप जो है उसका अर्थ वगैरह समझ सकते हैं। इस दिशा में मैं आरंभ में या शुरुआत में इसके बारे में प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सबसे मैं पहले पीयू द्वितीय वर्ष हिंदी जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में मैं बताऊंगा और उसके बाद में पाठ्यक्रम के अंदर जितने भी पाठ हैं उसके बारे में एक एक करके मैं आपको समझाते जाने की कोशिश करूंगा। तो हिंदी का जो पीयू द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है और इस जो पेपर है ये 100 अंक का है। इसके अंदर और इसके लिए एक किताब जो है लगाई गई है जिसका नाम है साहित्य गौरव और इसको आप सभी लोगों को जो है खरीद करके लेना है। और इसके अंदर कुल मिलाकर के एक प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, तो इसके अंदर पहले सोपान के अंदर गद्य भाग है। गद्य भाग के अंदर कहानियां हैं, निबंध हैं, यात्रा वर्णन है, इस प्रकार के आ जाएंगे। दूसरे सोपान में आप जो है कविता सबसे पहले मध्यकालीन कविता जिसके अंदर रैदास, सूरदास के जो है दोहे पद जो है एक प्रकार से आ जाते हैं। उसके बाद आधुनिक जो है कविता जो है एक प्रकार से आने वाली है और उन आधुनिक कविताओं के अंदर पहली जो कविता है अधिकार जो महादेवी वर्मा जी की है। उसके बाद में जो है गहने नाम की कविता है कुवेंपू जी की है। इस प्रकार आपको आधुनिक कविताओं का अध्ययन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है क्या है अपठित भाग कहते हैं, यानी नॉन डिटेल में क्या है आपके लिए इस बार पिछले साल आपने कहानियों का अध्ययन क्या है अपठित भाग में किया या क्या है नॉन डिटेल में जो एक प्रकार से किया। इस बार आपके लिए 2 बड़े एकांकियों को जो है एक प्रकार से लगाया गया है। इन एकांकियों के अंदर क्या है एक प्रकार से एकांकी क्या है? एकांकी एक नाटक है। तो नाटक कैसा है, किस प्रकार का है, उसका अध्ययन करके या विद्यार्थियों को इसकी जानकारी हो जाए, इस दृष्टि से पाठ्यक्रम बनाने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने 2 बड़ी एकांकियां रखी हैं। जो पहली एकांकी है वो सूकी ढाली और उसके एकांकिका का नाम है उपेंद्रनाथ आष्टजी। उसके बाद में दूसरी एकांकी आती है प्रतिशोध जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इसको लिखा है। तो ये इस साल का पाठ्यक्रम जो मैं संक्षिप्त रूप में आपको एक प्रकार से बताने के लिए जा रहा हूं। अब हम देखेंगे कि इस पूरे साल के अंदर 100 अंक का जो पेपर है हिंदी का, इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है इसके बारे में। तो आप जानते हैं कि पहला जो सोपान गद्य भाग है जिसके अंदर कहानी है, निबंध है, यात्रा वर्णन है, एकांकी है ना। तो इसके अंदर से आपको 1 अंक के प्रश्न भी आएंगे और बड़े जो प्रश्न हैं 3 अंक के जो एक प्रकार से आने वाले हैं। उसके बाद आपको कविता की ओर जाएंगे तो गद्य जो मध्यकालीन कविता के अंदर क्या है 2 प्रश्न 1 अंक के और उसके बाद में एक 3 या
4 प्रश्न जो है आधुनिक कविता के ऊपर जो है एक प्रकार से आ जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर बड़े प्रश्न जो है 3 अंक के आते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे एक प्रकार से कि नॉन डिटेल की तरफ, जो अपठित भाग कहते हैं, उसके अंदर 2 एकांकियां हैं। एकांकी के अंतर्गत एक एकांकी के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न पूछते हैं। अतः कैसे, पहला ये है तो उसके बाद अथवा, है ना, दूसरा आपको लिखना है। उसी प्रकार दूसरी जो एकांकी है उसके लिए 2 प्रश्न आपके लिए चॉइस है, अब जो चाहे आप उसके अंदर लिख सकते हैं। इसके लिए भी 5-5 जो एक प्रकार से अंक हैं। तो ये हुआ पाठ्यक्रम को लेकर। उसके बाद में आपके लिए व्याकरण क्या है इसके बारे में। तो व्याकरण जो है पिछले साल के जैसे ही इस साल भी 40 अंक जो है व्याकरण के लिए रखा गया है, अर्थात 60 अंक का पेपर जो है आप इस किताब से साहित्य गौरव से जो है एक प्रकार से उसके प्रश्नोत्तर वगैरह लिखेंगे। 40 अंक जो है व्याकरण के रूप में जो है एक प्रकार से लिखने के लिए जा रहे हैं। तो व्याकरण के अंदर क्या है, तो व्याकरण के अंदर वाक्य शुद्ध कीजिए, उसके बाद में निम्न है ना रिक्त स्थान भरिए, उसके बाद में मुहावरों का अर्थ जोड़ करके लिखिए, काल जो है काल बदलिए, उसके बाद में क्या है एक प्रकार से लिंग बदलिए, उसके बाद में क्या है एक प्रकार से आपको आ जाएगा क्या है प्रत्यय को अलग करके लिखिए, उपसर्ग को जोड़ करके लिखिए। उसके बाद आपके लिए एक अनुच्छेद पैराग्राफ जो देते हैं और उसके नीचे 5 प्रश्न जो एक प्रकार से पूछे जाते हैं और उसका उत्तर ये जो है अनुच्छेद में है और उसको बड़ी आसानी से आप जो है लिख सकते हैं। और उसके बाद आपके लिए निबंध है अथवा और आपके लिए क्या एक प्रकार से पत्र लेखन है। आप चाहे तो 5 अंक के लिए निबंध लिख सकते हैं अथवा एक पत्र लेखन के अंदर भी आपके लिए क्या है आपके लिए चॉइस है। तो ये जो है आप क्या है वैयक्तिक रूप में पत्र लिख सकते हैं अथवा आप सरकारी पत्र भी लिख सकते हैं। जो दिया जाएगा उसके अनुसार आपको वहां पर लिखना है। और पेपर का जो अंतिम भाग होगा वो है हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए 5 अंक हैं। ये जो है कन्नड़ के अंदर क्या है वाक्य देते हैं, अंग्रेजी के अंदर भी वाक्य देते हैं, बस आपको उसका तर्जुमा उसका अनुवाद करके हिंदी में जो है लिखना। तो ये इस साल के पेपर के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप में एक प्रकार से जानकारी दे रहा हूँ। बस अभी हमें क्या करना है कि पाठ्यक्रम को PU द्वितीय वर्ष के ये जो पाठ्यक्रम है जिसके अंदर जिसकी किताब जो है जिस किताब का नाम जो है साहित्य गौरव, इसके अंदर बहुत सारे क्या है कहानियां हैं, निबंध हैं, कविताएं हैं। लेकिन मैं आज ये वीडियो मेरी आरंभिक होने के कारण, शुरुआत होने के कारण आज मैं एक आधुनिक कविता प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं, जो आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक कविता के अंतर्गत दूसरी जो है कविता जो है एक प्रकार से होती है। तो ये जो कविता है ये कुवेंपू जी की कविता है और इसका नाम गहने, और इसको कुवेंपू जी ने एक प्रकार से लिखा है। विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कुवेंपू जी एक बहुत बड़े महान कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध जो है एक प्रकार से कवि हैं, साहित्यकार हैं, और ये हमारे कर्नाटक राज्य के हैं और इनका जन्म चिक्कमगलुरु जिले के कोप्पा नामक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ और उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में
विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कुलपति बनकर काम करने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुवेंपु जी कन्नड़ के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध जो है कवि हैं। उन्होंने साहित्य के सभी कन्नड़ के साहित्य की विधाओं पर उन्होंने अपनी कलम जो है एक प्रकार से चलाई है। सो आज मैं उनकी ही एक छोटी सी कविता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि कुवेंपु जी कन्नड़ के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, लेकिन आप हिंदी लेकर के अध्ययन करते हैं। हिंदी के अंदर भी बहुत सारे कविगण हैं, लेकिन पाठ्यक्रम बनाने वालों ने, विद्वानों ने आपके लिए कुवेंपु जी की एक कविता जो एक प्रकार से रखी है। आपको मालूम है क्यों रखा गया है, क्या कारण है? इसलिए कि आप जानते हैं हम सारे के सारे कर्नाटक के हैं, कन्नड़ भाषी हैं, और आप लोग इस समय हिंदी को एक विषय बनाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। सो विद्वानों ने सोचा कि कन्नड़ के अंदर इतने महान कवि जो कुवेंपु हैं, सो उनकी ख्याति क्या है, उनका वे किस प्रकार के कवि हैं, है ना, उनकी सोच कैसी है, उनका चिंतन कैसा है, तो ये हिंदी विद्यार्थियों को जो है मालूम एक प्रकार से पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम बनाने वालों ने सोचा कि चलो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कविता जो हमारे ही कर्नाटक के कन्नड़ भाषा के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि जो हैं उनकी एक कविता को अनुवाद करके, अगर हम हिंदी पढ़ने वाले पीयू द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगर दे देंगे तो सारे विद्यार्थी कुवेंपु जी के बारे में और उनका चिंतन क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, वे किस प्रकार के प्रसिद्ध कवि हैं, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आप सभी लोगों को एक प्रकार से हो सकती है। इस दृष्टि से ये कविता को जो है एक प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में लगाने की कोशिश की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि ये कविता जो है कुवेंपु जी की क्या है, गहने, जिसका अनुवाद जो है, इसका अनुवाद क्या होता है, गहने, लेकिन मूल रूप में कन्नड़ में जो है उसका नाम ओडवेगळु। तो ये जो है एक काव्य संकलन है कुवेंपु जी का, नन्ना मने। तो इस काव्य संकलन से इस कविता को लिया गया है और इस कविता को डॉक्टर एम विमला जी नाम की एक प्राध्यापिका, एक बहुत बड़ी विदुषी कह सकते हैं, उन्होंने इस कविता को कन्नड़ हिंदी में अनुवाद जो है एक प्रकार से किया है। आप किताब को ले लीजिएगा, किताब के बाजू में जो है डॉक्टर एम विमला जी के बारे में भी बहुत सारा उनका परिचय दिया गया है। मैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी देकर अपनी कविता की ओर जाऊंगा। डॉक्टर एम विमला जी एक बहुत बड़ी क्या है, अलग अलग प्रकार की भाषाओं की एक विदुषी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम अनुवाद के रूप में जो है एक प्रकार से किया है और प्रस्तुत का जो बेंगलुरु विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग की एक अध्यक्षा के रूप में कार्यरत है, कार्य कर रही है। सो कविता जो है उनकी जो अनुवाद किया गया बहुत ही सुंदर ढंग से उसको जो है कहकर अनुवाद किया गया है। सो अब मैं आपको ले चलूंगा कविता की ओर, पाठ्यक्रम की ओर, और वो जो कविता जो है आपको मालूम है कि कविता जो है एक प्रकार से इसका नाम है गहने। मूल रूप में क्या है, कन्नड़ा की, और कुवेंपु जी ने लिखा है, लेकिन अनुवाद जो है डॉक्टर एम विमला जी ने जो है एक प्रकार से इसको किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कविता को लेकर मेरे स्टूडियो के माध्यम से आप किताब खोलकर जैसे जैसे मैं एक एक पंक्तियों के बारे में उसका अर्थ बताऊंगा, उसको किताब के जरिए से कविता को देख करके
अर्थ समझने की, उसका ज्ञान हासिल करने की आप जो है एक प्रकार से कोशिश कीजिएगा। मैं समझता हूँ अगर आप इस रूप में अभ्यास करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप कहें सारे के सारे इस साल की जितने भी पाठ्यक्रम के अंदर जो भी कहानियाँ लगाई हुई हैं, कविताओं को लगाया गया है, तो उनका सारा अर्थ आप बड़े आसानी से एक प्रकार से समझ सकते हैं और कहकर उसका मुकाबला आप कर सकते हैं। अभी मैं सीधे से उस कविता की ओर जाऊंगा और ये कविता आप साहित्य गौरव किताब के अंदर पन्ना नंबर 112 में है और कविता बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल छोटी है, यानी 1, 2 या 3 क्या है पद के रूप में या पंक्तियों के रूप में यह समाप्त हो जाती है। लेकिन कवि कुवेंपु जी ने इस कविता के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश मेरे प्रकार से दिया है। डॉक्टर विमला जी कहती हैं कि यहाँ पर इस कविता के अंदर एक बेटी और माँ के बीच में चलने वाला एक संवाद है। माँ अपनी बेटी को तरह तरह के गहने लाकर पहनाती है, रंग बिरंगे कपड़े लाकर के पहनाना चाहती है, लेकिन बेटी कहती है कि मुझे इससे क्या लाभ है, मुझे इससे कोई लाभ नहीं है माँ, बस मेरा गहना तुम हो और मैं तुम्हारे लिए गहना, और हमें क्या चाहिए। इस प्रकार बहुत ही सुंदर कविता क्या है का वर्णन इस कविता में आता है। कुवेंपु जी के विचारधारा और उनका चिंतन, उनका मनन कैसा है, इसके बारे में हम इस छोटी सी कविता के माध्यम से जान सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं भी पंक्ति को पढ़कर उसका अर्थ बताने की कोशिश करूंगा, इसको देख लीजिए। सोने के गहने क्यों करना, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए मां, रंगीन कपड़े क्यों कर मां, मिट्टी में खेलने नहीं देते मां। पहली पंक्ति है कविता की, पहली पंक्ति में ही यहां पर बेटी मां से कह रही है, क्या कह रही है, विनती करती है। आप लोग जानते हैं आज का दौर साइंस का है, कंप्यूटर का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। आजकल सारे बच्चे अपने अपने घरों में बैठकर चार दीवारी के बीच में कोई कंप्यूटर लेकर के खेलता है, कोई मोबाइल लेकर के खेलता है, बस उनको बाहर की दुनिया से कोई लगाव नहीं है। हमारा ज़माना वो हुआ करता था जब हमारे घर के सामने आंगन होता था, वहाँ पर मिट्टी होती थी, हम तरह तरह के खेल बचपन में जो है एक प्रकार से खेला करते थे। जैसे क्या है, मिट्टी में जाना, खेलना, कूदना, मिट्टी को अपने सर के ऊपर डालकर नहाना और मिट्टी को गीली बनाकर उसका टीका अपने माथे पर लगा करके लेना, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे खेल बचपन में यह सारे बच्चे एक प्रकार से खेलते थे। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आज आप विद्यार्थी लोग घर में बैठकर क्या करते हैं, कंप्यूटर या कोई मोबाइल लेकर के उसका खेल खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुवेंपु जी कहते हैं कि बच्चे की जो बच्चे एक बिटिया, कुवेंपु जी इस कविता के माध्यम से बच्चों के क्या है बाल विज्ञान संबंधित जो उनका मनोविज्ञान है, बच्चों का जो मनोविज्ञान है उसको बताने की कोशिश एक प्रकार से करते हैं। इसलिए बच्चों को आज पहले आज़ाद बना करके छोड़ते थे, स्वतंत्र रूप में बच्चे खेलते थे, कूदते थे, अपने बच्चों को अपने बचपन को गुजारते थे। लेकिन आज दौर ऐसा है कि कोई बच्चा आंगन में खेलता हुआ नहीं दिखाई देता, कोई मिट्टी क्या एक प्रकार से खेलता नहीं है। और आप देखते हैं कि आज घर के सामने आंगन ही नहीं है, सीमेंट के ब्लॉक्स हो जाते हैं, उसकी में मिट्टी ही नहीं है। तो ऐसे में एक बिटिया अपने माँ से कहती है कि मुझे बचपन में क्या चाहिए माँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, इसके बारे में। तो पहली पंक्ति में
यहां पर बताया गया है, सोने के गहने क्यों करवाऊं। एक बिटिया अपने मां से प्रश्न करते हुए कह रही है, मां आप मुझे ये सोने के कीमती गहने ला ला कर मुझे पहनाती हो, कभी कान के बालियों के रूप में, कभी नाक में नथनी के रूप में, कभी गले में हार के रूप में, कभी हाथों में सोने के कंगन के रूप में पहनाती हो, लेकिन क्या है, ये मुझे क्यों चाहिए मां, है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या है, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए मां। बिटिया कहती है मां से, मां मुझे ये सोने के गहने नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इससे तकलीफ होती है, मुझे इससे कष्ट होता है, मुझसे इससे चिढ़ होती है, इसलिए मां आप मुझे सोने के गहने वगैरह लाकर मुझे मत पहनाओ। अगर आप पहनाओगी मुझे एक बंधन में डालने के जैसा, मैं आजाद नहीं हूं, मैं अपने बचपन को आजाद रूप में खेल कूद कर, मिट्टी में नाच कर मैं गुजारना चाहती हूं, लेकिन क्या एक प्रकार से अगर आप क्या करोगी, गहने मुझे डालोगी गले में या मेरे पूरे शरीर में, तो इससे मुझे क्या हो जाएगा, मेरे हाथ पैर बांधने के समान हो जाता है ना, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए मां। रंगीन कपड़े क्यों कर मां, मिट्टी में खेलने नहीं देते मां। दूसरे वाक्य में, दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं, रंगीन कपड़े क्यों कर मां, हे मां आप मुझे रंग बिरंगे कपड़े लाकर क्यों पहनाती हो। आजकल मां को अपनी बेटी बहुत प्रिय है, इसलिए एक एक घंटे के बाद भी क्या है, अपने बच्चों को माई रंग बिरंगे कपड़े ला ला करके पहनाती रहती हैं, बदलाते रहती हैं, इससे मां को बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक बेटी कह रही है, रंगीन कपड़े क्यों कर मां, आप रंगीन कपड़े मुझे ला ला करके क्यों पहनाती हो मां, इससे क्या फायदा, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे इससे चिढ़ होती है, मिट्टी में खेलने नहीं देते मां। अगर मैं रंगी बिरंगे कपड़े पहनूंगी तो मिट्टी में जाकर, आंगन में जाकर मैं खेल कूद नहीं कर सकती। मेरी आशा है कि मेरा अपना बचपन मैं खेल कूद कर मिट्टी में गुजारूं, लेकिन अगर आप रंगीन कपड़े पहनाओगी तो मैं खेल नहीं सकती, कूद नहीं सकती, लेकिन मुझे ये खेलना कूदना बेहद पसंद है, मुझे वही चाहिए मां। लेकिन मुझे ये सोने के गहने हो, ये रंग बिरंगे कपड़े हो, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। इस प्रकार पहली पंक्ति में जो है यहां पर बेटी मां से मिलने प्रकार से कहती है। अभी दूसरी पंक्ति के अंदर, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूं कहती हो, सुंदर लगे किसको कहो मां, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद मगर मुझे बनता है बड़ा बंद। देखिए दूसरी पंक्ति में स्पष्ट रूप से बेटी मां से कह रही है, क्या कह रही है, ताकि दिखाई दो, कह सुंदर, आप मुझे गहने ला करके पहनाती हो, रंग बिरंगे कपड़े ला करके पहनाती हो, क्यों, इसलिए कि मैं बहुत सुंदर होकर के दिखाई दूं, चार लोग मेरी वीडियो को देखकर उसको क्या करें, उसकी तारीफ करें, है ना, फूले नहीं समाये, इसलिए आप क्या करती हो, मुझे पहनाती हो, सजाती हो, सुंदर बनाती हो, बहुत ही सुंदर यूं कहती हो, कपड़े पहनाकर, गहने पहनाकर मेरी बधाइयां देती हो, और साथ ही साथ क्या है प्रकाश है, इसलिए करती हो कि आप फूले नहीं समाती, खुशी की मारे मुझे देखकर आप बहुत खुश हो जाती हो। सुंदर लगे किसको कहो मां, बेटी कहती है मां ये किसको सुंदर लगे, दूसरों को सुंदर लगे, इसलिए तुम मुझे सजाती हो, गहने पहनाती हो, इससे क्या मैं लाभ होने वाला है, इससे मुझे तो कोई लाभ नहीं है, मुझे तो लाभ होने वाला जब
मैं अपना बचपन मिट्टी में जाकर, आंगन में जाकर खेलूं, कूदूं, नाचूं, उसी में गवाऊं तो मुझे बड़ी खुशी होती है मां। लेकिन तुम लोगों को सुंदर लगने के लिए मुझे गहने पहनाती हो, कपड़े जो है प्रकार से पहनाती हो। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद। मुझे गहने पहनाने से, कपड़े पहनाने से मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ और देखने वाले मुझे देखकर कहते हैं कि वाह, तुम्हारी बिटिया बहुत सुंदर लग रही है, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी बेटी लाखों में एक है। इस प्रकार तुम्हें शाबाशी लोग जो है प्रकाश देते हैं। लेकिन मुझे क्या मिला इससे, है ना? मुझे कोई आनंद एक प्रकार से नहीं मिलता है। बस लोगों के लिए तुम मुझे सजाते रहती हो। तुमने मेरी मंशा को, मेरी आशा को, मेरी मनोकामनाओं के बारे में न समझा। बस तुम मुझे लाला कर पहनाती हो, सजाती हो, सुंदर बनाती हो। तो इससे मुझे जो खुशी मुझे मिलनी है वो नहीं मिल रही है। मगर मुझे बनाता है बड़ा बंधन। आपको मालूम है, इस प्रकार पहनाने से, ओढ़ाने से, सजाने से मुझे इससे एक बंधन महसूस होता है। जैसे मुझे कोई बांध करके रखा हो। मेरे अपनी इच्छाएं हैं, मेरे अपनी मनोकामनाएं हैं, मैं खुल्लम खुल्ला उड़ करके जाना चाहती हूँ, वो मेरी मनोकामना है। लेकिन इस प्रकार गहने लादने से, कपड़े पहनाने से मुझे बंधन महसूस होता है, किसी काल कोठरी में बंद करके रखने के जैसा मुझे महसूस होता है। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में बेटी जो है अपने माँ को जो है प्रकाश बताती है। और अंतिम जो पंक्ति है, इस अंतिम पंक्ति में बिटिया की क्या मनोकामना है, क्या बिटिया चाहती है। आजकल के बच्चे को हम क्या करते हैं, उनको बंधन में डालकर एक पाठ्यक्रम देते हैं, उसी के अंदर चार दीवारों में बैठकर वो करो, ये करो, इस प्रकार हम लोग बताते रहते हैं। लेकिन उनकी अपनी मनोकामना, उनकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, उनको कोई आज़ादी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बिटिया अपने माँ से कह रही है, क्या कह रही है? मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए। कवि कुवेंपु जी बहुत सुंदर ढंग से अंतिम पंक्ति में अपने उद्देश्य, अपने पैगाम को यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। हमें बच्चों को आज बंधन में नहीं डालना चाहिए। बच्चों को उनका बचपन बड़े आज़ादी से, खुल्लम खुल्ला, कहीं आंगन में, कहीं मिट्टी में उनको खेलने के लिए देना चाहिए। तभी उनको एक प्रकार की खुशी मिलेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी खुशियों को हम लोग बंधन में डालने के जैसा, खींच लेने के जैसा एक प्रकार हो जाता है। अभी अंतिम पंक्ति में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, मेरा यह बचपन। बिटिया माँ से कह रही है, हे मेरी माँ, मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, तुम्हें माता का दर्जा मिला है ना, कि माता का दर्जा मिलना ही सौभाग्य की बात है। तुम्हारी बेटी मैं हूं, इसलिए आपको मातृत्व का दर्जा मिला। कहे तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारा मातृत्व जो है एक सौभाग्य से मिला हो, एक बहुत बड़ी क्या राशि है, कह सकते हैं। यही गहने हैं मेरे लिए, मेरे और तुम्हारे बीच में एक अटूट संबंध है। भगवान ने उसको माता और बेटी के रूप में बनाया है। एक अटूट संबंध है, खून का रिश्ता। और आप मेरी माँ हो, भगवान ने आपको मेरी जैसी बेटी देकर आपको मातृत्व का दर्जा दिया। बिटिया कह रही है, ये ही गहने हैं मेरे लिए।
क्या चाहिए? बस आप मेरे साथ रहो, आप मेरी माता हैं, आपका ये मातृत्व यही मेरे लिए मां गहने के समान है, मेरे लिए रंग बिरंगे कपड़ों के समान है, और मुझे कोई आशा नहीं, मुझे और कुछ नहीं मेरे प्रकार से चाहिए मां, बस आप ही मेरी माता हो। भगवान ने मुझे क्या है आपको गहने के रूप में सौभाग्य से मुझे जो एक प्रकार से दिया है, और मेरे और तुम्हारे बीच में बेटी और माँ का ये जो संबंध है वही मेरे लिए एक प्रकार से गहना है। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना। अंतिम पंक्ति में कवि कुवेंपु जी कहते हैं कि यहाँ पर बिटिया कह रही है अपने माँ से, मैं तुम्हारा गहना, हे माँ बस मैं तुम्हारे कलेजे का एक टुकड़ा हूँ, तुम्हारी बेटी हूँ मैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्यारी चीज हूँ। तो इसलिए माँ मैं तुम्हारा गहना हूँ, मैं तुम्हारे लिए गहने के समान। क्यों? क्योंकि आप मुझे इतना प्यार करती हैं, दुलारती हैं। मेरे और तुम्हारे बीच में माता और बेटी का संबंध है, ये जो प्यार है, ये जो मातृत्व है, ये सभी को नहीं मिल सकता। इसलिए मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना। हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा सौभाग्य की चीज मिली है, और वो है कि मैं तुम्हारे लिए गहने के समान हूं, और तुम क्या है मेरा गहना, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़े गहने के समान, खजाने के समान। तो इस प्रकार और जो है क्या है बाकी की जितने भी जो चीजें हैं, चाहे वो सोने के गहने हो, रंग बिरंगे कपड़े हो, तो ये सभी क्या है हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बीच में सब कुछ बेकार की चीजें हैं, अधूरे हैं, फीके हैं। इसलिए माँ क्या है फिर अन्य गहने क्यों चाहती है माँ? इसलिए बेटी कहती है कि मुझे और कोई गहनों की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे न कीमती सोने के हो, चांदी के हो, हीरे के हो गहने लाकर पहनाओ, और न मुझे रंग बिरंगे कपड़े लाकर मुझे नहीं पहनाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मुझे चिढ़ होती है, बंधन महसूस एक प्रकार से होता है। इसलिए क्या एक प्रकार से मुझे आप मिली, आप ही मेरे लिए बहुत बड़ा गहना हो, और मैं तुम्हारी बेटी हूँ, आपके लिए मैं ही एक गहने के समान। तो इस प्रकार इस छोटी सी कविता के अंदर कवि ने एक बहुत बड़े ऊंचे विचार इस छोटी सी कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की गई। तो इसका उद्देश्य, उसका पैगाम यह है कि हम अपने बच्चों को बंधनों के अंदर न डालकर बच्चों को उनके मनोकामना की पूर्ति के लिए, उनका बचपन जो बाल्यकाल होता है, उनको खुल्लम खुल्ला कहीं आंगन में, कहीं मिट्टी में खेलने के लिए, कूदने के लिए, कहीं गीली मिट्टी को का टीका लगाने के लिए, इस प्रकार उनको खुल्लम खुल्ला छोड़ दीजिएगा, और वहाँ पर उनको जो आनंद मिलता है वो हमारे चार दीवारी के अंदर रहकर नहीं मिल सकता। इस प्रकार की बात पैगाम के रूप में, संदेश के रूप में इस कविता में प्रकाश बताने की कोशिश कुवेंपु जी ने बहुत सुंदर ढंग से की है। मैं समझता हूँ कि ये कविता आपके समझ में आ जाएगी। आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा, और साथ ही साथ में बाजू में किताब रख करके इस कविता को, पंक्तियों को देखिएगा, जैसे मैं अर्थ बताया उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस प्रकार अगले दौर ऐसा ऑनलाइन का होने से आगे फिर से मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक कहानी या कोई निबंध जो पाठ्यक्रम में लगाया गया है उसको मैं एक भाग के रूप में आपको मैं बताते जाऊंगा। ये मेरी आरंभिक वीडियो है, तो इससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी पाठ्यक्रम की भी दे चुका हूँ, और एक नन्ही सी कविता जो आपके समझ में आ जाए, इसलिए मैं कोशिश करके इसको बताने की एक प्रकार से कोशिश किया हूँ। समझता हूँ कि
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, आप इससे ज्ञान हासिल करेंगे, है ना, विचार हासिल करेंगे। और इतना कहकर मैं यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करता हूँ।